जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की अथाह कृपा कि वे लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बिठाते हैं और अनंत 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 कृपा बरसाते हैं। बहुत 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 उनका धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपाएं बरसी आज, बहुत ही अनूठा रहा और बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। स्पेशली एक बुक क्लब में मानो कि झड़ी लगी हो। आरंभ तो हमेशा हल्का सा स्ट्रेसफुल रहा बुक क्लब में, पर जैसे जैसे अंत समय तक पहुँचे तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। सबसे पहले महाराज श्री का बहुत सुंदर आशीर्वाद आया। महाराज श्री इसी तरह से पहले भी मंगल आशीष देते तो एकदम एकदम पहचान के जैसे उनके पास कोई जाता, उनकी इच्छा होती हो, जब भी इच्छा होती, जैसे गुरु की इच्छा होती है तभी कोई किसी की बात करता है, तो ऐसे ही लगता कि उनकी इच्छा होती थी। तो और साधकगण फिर बात करते, ऐसा कर रही महाराज, ऐसे कर रही, ऐसे तो महाराज फिर आनंद लेते थे। तो आज भी एक साधिका जी को सपने में पूज्य श्री महाराज श्री आए और महाराज श्री पूछते हैं साधिका जी से कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है ऐसे पूछे और आप यकीन मानेंगे कि वो क्या बोली। कहती हैं, महाराज आजकल राम नाम जप योग के द्वारा कर रहे हैं। तो और गुरु बहुत बहुत कृपा। और फिर महाराज कहते अच्छा तो कहते उन्होंने फिर क्या किया, बीज दिए, उनको 3 बीज दिए और कहा कि आप पहले कमरे में चले जाइए। और फिर कहते मैं वहाँ गई और मैं सफाई इत्यादि कर रही थी, तो मैं तब भी इतनी जोर की हंसी। इनका ये तो आपको बीज दिए और उन्होंने बताया ये प्रेम का बीजारोपण है और बीज दिए। बहुत कितने सुंदर साइन थे महाराज जी के, बहुत बहुत ही प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुदेव का कि और उन्होंने ये पुष्टि की बीज देकर कि ये बीजारोपण मेरा ही है। इतना बहुत अनंत 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 कृपा, अनंत 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 कृपा। और और उसके साथ ही जब सपनों सॉरी गिर गया। तो इसके साथ ही जब सपनों का सिलसिला आरंभ हुआ तो एक साधिका जी कहती कि वो बहुत परेशान थी और बिल्कुल टूट रही थी। 1 हफ्ते से ज़बरदस्त एंजाइटी अटैक हुआ था और बस ब्रेकडाउन पे ही थी। तो पर आज क्योंकि था ये रामोपासना का उनका, तो कहते अपने आप को पुश किया कि नहीं मुझे जाना है। तो जब उन्होंने ये सपना सुना, महर्षि ये वाला आशीर्वाद सुना, तो उनको कुछ ठनका और उन्होंने कहा कि उनके घर में चोरी हुई थी। हमने चर्चा की थी और चोरी हुई थी, तो गाड़ी चोरी हो गई थी। उसके बाद उनके अंदर भय बैठ गया था कि फिर आएंगे, फिर कुछ हो जाएगा इस तरह से। और उन्होंने बताया था कि जब चोर आए थे तो उनके पास डॉग है और डॉग भौंका भी नहीं था, चुप रहा था जब चोर आए। तो उस कारण वो काम पे भी नहीं गई और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी अटैक आया हुआ था। तो कहती हैं कि इस चोरी से पहले 2 दिन पहले उनको सपना आया और उसमें माँ थे पानीपत के, जबकि उन्हें कभी देखा नहीं और कुछ भी नहीं था। और तो उन्होंने कहा कि वे सामने थे और एक गरीब आदमी मेरे साथ खड़ा था
और वे माँ को बोल रहा था कि मैं कैसे बच्चों की फीस दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। और सादिका जी बोली कि मेरे को अंदर से मैं माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 मुझे मुझे हेल्प करने दीजिए, मुझे हेल्प करने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे ऐसे कहते मैं सपने में ही कर रही थी, बहुत ज़्यादा ना, बहुत बहुत हेल्प मांग रही थी। और क्या हुआ, और बस ख़त्म हो गया सपना, और कुछ ही दिनों बाद ये चोरी हो गई। और मैंने, कहते मुझे, तो उन्होंने अपना बताया, कहते मुझे लगा कि मानो कि माँ ने मेरी रक्षा की। नहीं मिनका, अब वो आप इतनी चाह रही थी कि आप उस गरीब की सेवा करें, तो प्रभु ने, गुरुजनों ने उस आदमी को, या जो भी जिसने भी चोरी की, आपके घर भेजा गाड़ी लेने के लिए कि भाई ये लो ले जाओ। कह रही थी कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो ले जाओ। और वो ले गया। और ये एक साइन था कि आपका कुत्ता भी नहीं भौंका। ये बहुत बड़ा साइन था कि कुत्ता भी नहीं भौंका, क्योंकि गुरुजन लेके आए थे उस आदमी को आपके घर, और वो ले गया आराम से। तो उन्होंने कहा हो, तो कहते तो इसका मतलब ये दान हुआ। मैंने कहा नहीं, दान तो नहीं कहेंगे, ये तो आपकी इच्छा पूरी हुई जो आपने सपने में संत के आगे गिड़गिड़ा कर मांगी कि मुझे मुझे करने दीजिए इसकी सेवा, मुझे करने दीजिए इसकी सेवा। और वो आपकी इच्छा पूरी की, आपकी आत्मा जो उसकी सेवा करना चाह रही थी, सूक्ष्म रूप से आप वो हुई। पर आप दान नहीं कहेंगे, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद आप नेगेटिविटी में चले गए, और आपने आपको आपको होश ही नहीं रहा। तो हम दान नहीं कहेंगे, कृपा कहेंगे। कृपा कहेंगे कि आपने संत के आगे जो सपने में इच्छा की पूरी, वो पूर्ण हुई, बहुत सुंदर ढंग से पूर्ण हुई। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता ये चीज़ें, और इसके कारण हम नेगेटिविटी में बैठे रहते हैं, और बहुत ही बहुत दुखी हो जाते हैं, और अपना सारा सारा सिस्टम खराब कर देते हैं। जब ये चर्चा हुई, और फिर बाद में उनका मैसेज आता है कि सारा एक हफ्ते से जो मेरा सब कुछ बुरा हाल हुआ था, और वो सब कुछ ठीक हो गया, और मैं एक बिल्कुल फेदर की तरह लाइट फील कर रही हूँ। क्योंकि वो सच था, इसलिए संत आए थे और माँ का आशीर्वाद था, उसी के कारण तो ये सब हुआ। और तो ये एक बार और पुष्टि हुई कि रामोपासना में गुरुजन, सभी गुरुजन आते हैं। सभी गुरुजन आते हैं, क्योंकि ये आज जैसे महाराज ने पुष्टि दी कि ये उन्हीं का चलाया हुआ है, बीजारोपण है रामोपासना। और मेरे महाराज की बहुत इच्छा थी कि सभी साधक गण इकट्ठे मिलकर स्वामी जी की शिक्षाओं का अध्ययन करें। और यकीनन सभी गुरुजनों के साधक पधारे होते हैं, और बहुत गुरुजन आते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसती है, बहुत कृपा। सो आज देखिए कैसे गुरुजन अपनी प्रेजेंस बताते हैं कि हम आए, क्योंकि वे आते हैं तभी उन सादिका जी को जिन्होंने कभी देखा भी नहीं माँ को, उनको वो आए सपने में, क्योंकि वे पधारते हैं, और वे इतनी कृपाएं तभी तो हो रही हैं, इतनी चेंजेस, ओ माय गुडनेस, तभी तो आ रही हैं, क्योंकि सभी गुरुजन पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के आदेशों को हम अंगीकार कर सकें, अपने अंदर बसा सकें, और वैसे जीवन यापन करें। तो सारे के सारे सपोर्ट दे रहे हैं, सारे के सारे अपने आशीर्वाद हम सब पर बरसा रहे हैं। तभी तो होता है, तभी ये आज ये हो रहा है, तो तभी हो रहा है, तभी संभव बनता है। बहुत
बहुत आनंद है, बहुत आनंद, सब बहुत सुंदर, कृपा बरसी, बहुत ही सुंदर। फिर क्या हुआ, फिर एक और बहुत सुंदर उसी ग्रुप में। आज तो झड़ी लगी हुई थी। और उसके बाद एक साधिका जी कहती मेरे को भी सपना आया। और देखिए तो उन्होंने कहा कि उनके पतिदेव बहुत गहन रूपांतरण के लिए उन्होंने अपना कदम उठाया है, तो वो घर से बाहर गए हुए हैं और उनको सदा चिंता रहती है। और ये रूपांतरण भी उनकी बच्ची ने जो इंस्पायर में आके बातचीत की थी, वहाँ से उनमें जागृति आई और उन्होंने ये कदम उठाया। तो पत्नी जो है ऑब्वियसली विश्वास परमेश्वर पे टूटता है, तभी चिंता आती है। तो वे चिंता कर रही, तो और वो साथ में ही उनकी जगह के पास में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पानी डालने जाते और इस तरह करते। तो सपने में पीपल महाराज आए और पीपल का पेड़ आए, और पीपल का पेड़ उनसे बातचीत कर रहे थे कि तू चिंता मत कर, हम सब हैं यहाँ पर, हाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर, ऐसे ऐसे बोले। और उस समय वो कहती और मैं हंसी कि पीपल का पेड़ भी बोलता है कि मुझे सपने में आके ये बोले। तो उस समय तो हमने दूसरा लिया कि भाई लो, राम नाम पे नहीं है तो अब पीपल का पेड़ वहां पे मन्नत मांगनी। कहते नहीं, मैं मन्नत नहीं मांगती, पर वहाँ हाँ जल चढ़ाने जाती हूँ, क्योंकि मैं बचपन बहुत देर से जा रही हूँ, मन्नत नहीं मांगी। तो इनका चलो ये चीज ठीक है। तो फिर जब बैठक समाप्त हुई तो फिर वहां पर तब आया कि अरे श्रीमद् भगवद गीता में महाराज ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ। तो बोले कि नहीं, आपको तो परमेश्वर ही आए थे, पर पीपल के रूप में आए थे, पीपल के पेड़ के रूप में आए थे, क्योंकि आपकी उनके प्रति बहुत सुंदर श्रद्धा है। और फिर इस तरह से उनको भी प्रभु के दर्शन हुए। सो प्रभु देखिए कितने कितने डिफरेंट रूप लेके आप पधारे उस ग्रुप में। और एक और हुआ उसमें साधिका जी शुरू में बहुत परेशान होते थे, क्योंकि उनके पति उनको घर खर्च या अपने निजी खर्च भी नहीं देते थे। और तो फिर उन्होंने जब रामोपासना में करने लगे तो उन्होंने यही महाराज को कहा कि महाराज आप जैसे आपकी मर्जी, मुझे नहीं चाहिए, जब आपकी मर्जी होगी अपने आप दे देंगे। और आज उन्होंने बताया कि उनके पति देव ने उनको देना शुरू कर दिया। इतनी सुंदर कृपा हुई, इनका कितना सुंदर समर्पण किया कि महाराज ने कहा देखो ये मेरे पे वेट कर रही है, जैसे आपकी मर्जी महाराज। और महाराज ने पति देव को ही करवाना शुरू कर दिया। और एक और बात उन्होंने बहुत जो कि महाराज को, स्वामी जी महाराज को डेफिनेटली बहुत पसंद है, कहती आज मैं लेट उठी, और जब मैं उठी तो मेरे पति देव कहते कि अच्छा मुझे चाय बना ला। कहती नहीं, कहते मुझे प्रमुखता देनी है प्रभु को। कहते मुझे प्रमुखता देनी है, मैं पहले अपनी प्रमुखता दे लूं फिर चाय बनाऊंगी। और कहते कुछ नहीं कहा, कहते वो गाड़ी लेके गए, अपनी साफ सूफ करवानी थी, वो करवा के जब तक वे आए मेरी प्रमुखता, मेरा जाप हो गया हुआ था, और फिर मैं उनको टेक केयर कर पाई। ब्यूटीफुल। मैं महाराज का, गुरुजनों का कैसे हम धन्यवाद करें कि इतनी झड़ी लगाई, एक भी नहीं, चार और हम इतना आनंद ले रहे थे, ओ बाप रे, हंसते कैसे पधारे थे, और कैसी वाइब्रेशंस थी जब हम इकट्ठे हुए, और जब हम गए खिलखिला कर हंस रहे थे, और कैसे गुरुजनों ने कृपा बरसाई। ओह बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद, और बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और आज बिटिया ने कितना सुंदर गाया, देखिए
श्री अमृतवाणी जी का करना, वो भी सबके साथ, और नेटवर्किंग की कैसे प्रॉब्लम, और इतना प्यारा, वो भी बिना हारमोनियम के कितना प्यारा गाया। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। मुझे पक्का यकीन है यहाँ पर भी सभी गुरुजन पधारते हैं, इतना आनंद लेते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इस तरह से। हमारी संस्था में पहली बार बच्चों के लिए न केवल उन्हें पढ़ाया जा रहा है गुरुजनों के बारे में, बल्कि अब वो श्री अमृत जप यज्ञ में पार्ट ले रहे हैं, और अब श्री अमृतवाणी जी का प्रसाद मिला है, तो डेफिनेटली गुरुजन बहुत आनंदित है बहुत बहुत आनंदित हैं, और तभी सभी सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कहें सूक्ष्म में ये गुरुजन करें, नहीं, सभी के सभी लगे हुए हैं, और तभी इतना आनंद आता है। और वो बच्ची ने जो आंसर दिया मैं तो इनका बाप रे महाराज तो नाच पड़े होंगे। जो गुरुजन, जब बच्ची ने कहा आंटी सब इतनी दूर दूर दर्शन करने जाते हैं, राम तो नाम में ही है ओहो महाराज, तो बाप रे कितना आनंद मिला होगा उन्हें इस चर्चा से, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। सो क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें क्या कहें प्रभु, क्या कहें। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के, क्या रूप अनुपम पायो है, सोहे जिमि तारो भी चंदा, सूरत मूरत मोहन वाली बलिहारी, ऐसे सतगुरु के, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। गुरुदेव तुम्हारी महिमा अपार, गुरुदेव तुम्हारी महापार, विरला ही जाने भेद इसका, साकार निराकार सब तुम हो बलिहारी, ऐसे सतगुरु के, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु के। क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको, क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको, ये सुमन श्रद्धा के अर्पण हो, हर प्राण सोपान
तुम्हें अर्पण, हर प्राण सोपान तुम्हें अर्पण, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद 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 आनंद। आज भी है मुझे लगा फिर तारीख की कुछ गड़बड़ हो रही है। सो चलिए चलते हैं। और बहुत सुंदर प्रश्न आए हैं, बहुत ही। तो हम कुछ प्रश्न अडल्ट्स के लेंगे और कुछ बच्चों के भी लेंगे। बच्चों के भी बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं और वे लेंगे। आरंभ करते हैं कि थकान का ईगो से क्या रिलेशन है। तो आई थिंक किसी बुक क्लब में चर्चा चल रही थी कि काम करते हैं, सबके लिए करते हैं, पर बहुत थक जाते हैं। और तो फिर साधिका जी ने डेफिनेटली आत्मा पर लेके गए कि जब हम आत्मा शक्ति और आत्मा पर केंद्रित होकर काम करते हैं तो हमें समय का पता नहीं लगता और कैसे कैसे आत्मिक ऊर्जा कार्य करवाती है। महर्षि ने अपने प्रवचनों में कहा है कि अहम थकान का कारण होता है। और तो फिर ये प्रश्न आया कि ईगो से थकान का क्या कारण है। मैं कर रहा हूँ, कर्तापन का भार आ जाता है। मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये करना है। सो जब हम मैं को साइडलाइन कर देते हैं, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, तब हम देखते हैं संतों को, राइट, 20-20 घंटों की यात्रा करके बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्रेश और ना जेट लैग, और अगले ही दिन या कुछ दिनों बाद सत्संग आरंभ। राइट, सो इसलिए ये ईगोलेसनेस के कारण होता है कि थकान नहीं होती है। गुरुजनों की शक्ति काम कर रही होती है बहुत ज़बरदस्त, और वे थकान होने नहीं देते हैं। और जो साधक लोग करते हैं, कई साधक लोगों को करना होता है इस तरह के उनके कार्य करते हैं, तो वो जानते हैं कि उनको घर का करना है, बाहर का करना है, प्रोफेशनल करना है, फिर जो भी करना होता है। सो तभी कई साधकगण अनथक कितने घंटे लगे रहते हैं। तो वहाँ पे तो गुरुजनों की शक्ति ही पूर्ण रूप से काम कर रही होती है, और वो शक्ति में ईगो नहीं होती, अहम नहीं होता, बहुत प्योर शक्ति होती है। तो गुरुजन अगर संतों को देखे, वो भी अनथक कार्य करते हैं और उनमें भी थकान नहीं होती। ये थकान का रिलेशनशिप ही मैं से है, मैंने करना है। और फिर जब मैंने करना होता है, वो भार लेके आता है, मैं बहुत बड़ा भार लेके आता है।
और फिर वो थकान लेके आता है। और गुरुजन तो या कर्तापन का भी होता है, और फिर वो अहम जो होता है उसमें प्लानिंग, उसमें स्ट्रेस, उसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो पर जब गुरुजन कार्य कर रहे होते हैं तब प्लानिंग नहीं होती, ना ही एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं होती, चिंता नहीं होती कि कैसे होगा, ये नहीं होता कुछ भी। गुरुजन जैसे कई साधकगण एक्सपीरियंसेस अपनी शेयर करते, गुरुजन आदेश देते और होता, बस दैट्स इट। और उन्हीं की शक्ति चलती, बस दैट्स इट, कुछ और नहीं, नो प्लानिंग, नो कुछ इस तरह का कुछ नहीं होता। सो इसलिए बहुत बहुत ही प्यारा ये रहता है कि ईगो अगर घट जाए, जितनी घट जाए, जितना मेरे राम करवा रहे हैं, जितना मेरे प्रभु करवा रहे हैं, जितना मेरे प्रभु की शक्ति चल रही है, जितना ये मंत्र की शक्ति चल रही है, जितना हम मंत्र को आगे रखेंगे, मंत्र के देव को आगे रखेंगे, गुरुजनों को आगे रखेंगे, उतना हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। सो इसलिए वो रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न भी आ जाया, हम तो कह रहे थे कि बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया और देखा अपने आप को, और तो कहा कि अभी तो बहुत क्लीनिंग बाकी है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, बहुत करना है। तो यहाँ पे यही कहा कि जब हम ऐसी बात करते हैं कि बहुत है, बहुत कुछ साफ होना है, बहुत चीज़ें हैं, पता नहीं कितना समय लग जाएगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत कहीं ना कहीं हमें तोड़ती हैं और हमें नेगेटिव ट्रेंड में लेके जाती हैं। और उसके साथ बहुत चीज़ें आती हैं, दूसरे को देख के ईर्ष्या आएगी, या दूसरे को देख के कंपटीशन आएगा, ये सारी चीज़ें उपज जाती हैं। तो इस गली में जाने की बजाय हम उपासक के आंतरिक जीवन का फर्स्ट चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ जो है उस पर जाएं तो बहुत सुंदर है। वहाँ पर महाराज ने कहा है कि साधना की चिंता, योग की चिंता साधक को नहीं हुआ करती, उपासक को नहीं हुआ करती। उसे तो केवल एक ही चिंता का ध्यान होता है, और वह है मुझे जप करना है, नाम जप करना है, और बस इसी चीज का ध्यान होता है। और बाकी चिंता करने वाले मंत्र के अधिष्ठात्री देवता का होता है। सो अगर तो हम ये करें, ओ मैंने कंट्रोल कर लिया, या ओ मैंने ये चीज़ होगी, या पता है मैंने खूब पश्चाताप किया और मेरे में अब ये चीज़ें नहीं हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये सब फॉल्स है, फेक है चीज़ें। क्योंकि जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं और जिस मंत्र का उच्चारण करके आप बोल रहे हैं कि राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे संरक्षक हैं, तो जो राम हैं, जो मंत्र के देव हैं, वे तो अपने वे ही तो सब कुछ करने वाले हैं अंदर। वे ना केवल अंदर की सहायता करते हैं बल्कि बाहर की भी सहायता करते हैं, बाहर की भी बाधा विघ्न सब सब साफ करते हैं, और अंदर के जो वेग उठ रहे होते हैं वो भी साफ करते हैं बहुत सारे। सो इसलिए ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम मंत्र को आगे रखें, हम राम को आगे रखें, हम स्वामी जी को आगे रखें, क्योंकि स्वामी जी का बताया वही रास्ता है, मंत्र योग का, विचार योग का, नाम योग का, ये स्वामी जी का बताया हुआ रास्ता है। और हम उन्हीं के रास्ते को, उन्हीं के श्री चरणों में नतमस्तक रहें, और उसके बाद मंत्र को आगे रखें कि मंत्र हमें अपने जाप करने दे रहे हैं स्वामी जी के कारण। स्वामी जी के कारण हमें राम मंत्र मिले हैं, तो इसलिए मंत्र जो हमारे अंदर स्थापित किए गए हैं उनकी कृपा हम पर चल रही है, और मंत्र के जो देव हैं उनकी कृपा, वो अंदर से सब कार्य कर रहे हैं और हमें सफलता प्रदान कर रहे हैं। सो ये तीन हैं जिन्हें हम आगे रखें, और हर सफलता का श्रेय इन तीनों को दें।
स्वामी जी महाराज के कारण मंत्र मिले, मंत्र में जो देव हैं उनकी कृपा बरसती जा रही है, बरसती जा रही है, बरसती जा रही है। तो उनको आगे रखना है, उनको आगे रखना है और उनके आगे नतमस्तक होना है और उन्हीं का सब कुछ करना है। बस अपना नहीं है, मैंने ये देखा, मुझे ये दिखा, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मंत्र ने मुझे दिखाया, मंत्र के देव ने मुझे दिखाया, देखो ये भी था, देखो ये भी था, ये भी है फंसा पड़ा, ये भी है फंसा पड़ा, ऐसे ऐसे। सो इसलिए ये चीज थकान लाएगी। जब ये चीज गिर जाएगी तो हल्कापन आता है। हल्का, महाराज कहते हैं हल्के होके जाना है, हल्का हल्का चलना है। जितना कम ईगो होगा उतना हल्का चलेंगे, हल्का 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 ऐसे ऐसे। हाँ, आपने कभी महाराज को तेज तेज चलता देखा होगा? महाराज अपने टोज पे चलते, हल्के 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 हल्के। और महाराज तो सैर इतनी तेज करते, ओहो, मतलब यंग लोग भी, आजकल के यंग लोग भी उनकी स्पीड को वो नहीं कर पाएंगे बहुत ही फिट कर पाएगा। वो बहुत तेज चलते, बहुत तेज चलते, ओह इतनी तेज चलते कि हृदय की गति प्रॉपर तेज हो जाती, इतनी तेज चलते, बहुत तेज चलते। सो या, और देखिए हमसे कितने बड़े बहुत तेज चलते। फिर प्रश्न आया कि अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। जब भी पूछें तो आप क्या सोचते हैं ये बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि पिन पॉइंट जनरलाइज्ड नहीं होता। अगर ये कहें कि मुझे ऐसा लगता है कि ये है, क्या ये है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि सारे साधक हैं और पुराने साधक हैं, बहुत सारे पुराने साधक भी हैं। सो पुराने साधक होते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या है हमारा क्या कहा हुआ है। सो जब हम अनन्य भक्ति की बात करते हैं तो फिर क्या कंफ्यूज कर रहा है वो अगर ढूंढ पाए अपने अंदर और वो बोल पाए तो बहुत सुंदर बात रहेगी। उससे एकदम कैच में आ जाती है चीज। अनन्य भक्ति जिसके एक के सिवाय कोई नहीं, एक के सिवाय कोई नहीं। एक के पास ही जाना है अपनी प्रॉब्लम के लिए, एक के पास ही जाना है सॉल्यूशन के लिए, एक के पास ही जाना है प्यार के लिए, एक के पास ही जाना है अंत में विलीन होने के लिए। एक के पास ही अनन्य भक्ति। हर रूप में वह दिखे अपना प्रीतम प्यारा, हर रूप में केवल एक ही दिखे और कोई दिखे ही ना, और कोई दिखे ही ना। ये अनन्य भक्ति, ये अनन्य भक्ति। सो एक के प्रति बहुत बहुत प्यारे भक्त हुए हैं। सुतीक्षण जी महाराज, हाँ सुतीक्षण जी महाराज, जिन्हें महाराज कहते हैं कि रामायण जी में बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, उतना किसी को नहीं मिला जितना उनको मिला। सो उन्होंने कहा कि वे प्रभु का इंतजार कर रहे थे, बेचैन हुए पड़े, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। तो कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, बुरा हाल, कभी सीधे चलें, कभी सीधे उल्टा चलें, मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाएं प्रभु। थक गए। महाराज कहते इतने घंटों चलते रहे, ऐसे ही बना रहा, फिर थक गए और ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में अपने धनुषधारी राम को देखा, वनवासी राम को देखा और उन्हीं के ध्यान में मग्न। तो महाराज कहते हैं कि प्रभु पहुंच गए और प्रभु देख के मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने बोला भी सुतीक्षण, आप सुतीक्षण हैं, सुतीक्षण, इस तरह से पुकारा भी। पर सुतीक्षण महाराज तो ध्यानस्थ अपने प्रभु के रूप पर, बिल्कुल उसमें तो कुछ उनको होश नहीं। तो महाराज कहते हैं कि प्रभु को उनके ध्यान में जाकर रूप बदलना पड़ा और मुकुटधारी रामचंद्र जी का रूप धरा। तो जब सुतीक्षण जी ने देखा ये कौन है, और जैसे उन्होंने देखा ये कौन आए सामने, तो उनका ध्यान टूटा और फिर उन्होंने सामने प्रभु को पाया। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि कैसे भक्तों को रूप भी एक ही पसंद,
रूप भी एक ही पसंद। सो अनन्य भक्ति तो फिर यही हुई कि एक मेरा एक और उसके सिवाय कोई नहीं। इसके और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि हम हनुमान जी की पूजा कर लें, हम माता रानी की पूजा कर लें, हम शिव जी को पूजा कर लें, हम नाग देवता जी की पूजा कर लें, हम अन्य हर चीज़ की इस तरह से हमारी पूजा हो। तो जो स्वामी जी महाराज के राम हैं वो तो आदि पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, निराकार भी साकार भी और ज्योति स्वरूप प्रकाशमय, जहाँ से हर चीज का सृजन होता है वे राम है, वो राम है जहाँ से हर रूप का भी सृजन होता है, हर अवतार का भी सृजन होता है। वो है हमारे राम। जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो अन्य देवी देवता भी तो वहीं से आए हैं। उन्हीं को सब जा रहा है, उन्हीं से सब आ रहा है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। जब हमारे देव हमारे इष्ट राम हैं तो बाकी देवी देवता सब उन्हीं में तो समाये हैं, तो हमारा सब कुछ उधर ही जा रहा है। ग्रह नक्षत्रों की पूजा, ये पूजा वो पूजा सब राम नाम में समाई हुई है। राम नाम लेते हैं, सारे ग्रह नक्षत्रों की पूजा भी उन्हीं में है, पूर्ण रूप से कोई उसमें शक नहीं है, कोई लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए कि ग्रह नक्षत्रों की या आनंद दूसरी पूजा भी प्रभु में समाई हुई है, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस तरह का भी आता है। अब कई बार आता है कि हम बचपन से इस देवी देवता को पूजते आए हैं, तो हमें उनका रूप बहुत पसंद है, हमें उनसे प्यार है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। आपको शिव जी भोलेनाथ पसंद है, आप भोलेनाथ का रूप लेके आइए और राम नाम लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ भी तो राम नाम लेते हैं। आपको हनुमान जी पसंद है, हनुमान जी का रूप लेके आइए सामने, राम नाम लीजिए है, और फिर वहां पर आप हनुमान जी भी तो राम नाम लेते हैं, इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। आपको माता रानी पसंद है और आपको माँ का रूप बहुत पसंद है, तो माँ का रूप लेके आइए सामने और राम नाम लीजिए। मंत्र आपका राम है ना, तो जपना तो राम को है, और मंत्र का जप कीजिएगा और रूप जो मर्जी लेके आइएगा। तो निष्ठा जो है और विश्वास जो है वो राम मंत्र पर, मेरे राम पर है, जो मंत्र के देव हैं, कि मुझे रूप बेशक पसंद है, मुझे अपने नाम पर संपूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है। अब विश्वास का क्या मतलब है? विश्वास का क्या मतलब है कि सबसे पहला मतलब तो ये है कि आप जो कर रहे हैं मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो आपसे आ रहा है और आप मेरे भला के अलावा कुछ नहीं चाहते। इस तरह से ये विश्वास की हमने नींव डालते हैं कि इसका मतलब ये है, मेरा सहारा, मेरे सहायक, मेरे संरक्षक आप हैं, मुझे सहारा दे रहे हैं, मुझे सहायता इस पल भी प्रदान कर रहे हैं, मेरे आसपास सुरक्षा कवच भी आप ही का बना हुआ है। इस तरह की भक्ति, इस तरह का विश्वास राम से, राम पर, राम के लिए, केवल राम ऐसे आएगा। और इसके अनन्य भक्ति से संबंधित और कुछ आता है तो पूछ सकते हैं, ये चीज आती है। ओ देखो आज कृपाओं में इतनी एक्साइटमेंट थी कि बाकी चीजें भूल गए, परमात्मा मिलन भी भूल गए। चलते जाते महाराज कहते ये तो अब रुकेगी नहीं। हम परमात्मा मिलन, प्रभु ने अब याद दिलाया तो लेते। पेज नंबर 57, ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? संसार में बहुत मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको भक्ति अधिक प्रिय नहीं होती। कर्म योग द्वारा उनसे लंबी चौड़ी साधना भी नहीं हो सकती, लेकिन उनका अंतःकरण बड़ा स्वच्छ होता है।
इसलिए वे परमेश्वर को ज्ञान से जानने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों के लिए भी मेरा द्वार खुला हुआ है, वे भी मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। वेद में बतलाया गया है कि मनुष्य को पुरुष क्यों कहा जाता है। कहते हैं जो प्राणी परमेश्वर की नगरी को जानता है वही पुरुष है। जो पुरुष अमृत से परिपूर्ण ब्रह्म की नगरी को जानता है, जिसमें दुख और क्लेश नहीं है, उसके आत्मिक चक्षु खुल जाते हैं, उसको विवेक हो जाता है, जीवन में उसको आनंद प्राप्त होता है, कोई सांसारिक सुख उससे मुंह नहीं छिपाता, प्राण उसकी रक्षा करते हैं, बुढ़ापा कभी उसके पास नहीं है फटकता। जो प्राणी परमेश्वर की नगरी को जानता है वही पुरुष है, उसे पुरुष कहते हैं। देखिए पुरुष की डेफिनेशन पुरुष की डेफिनेशन। ठीक है, यहीं तक करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा और लेंगे प्रश्न। मेरे महाराज, मेरे प्लानर और सब बताने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बच्चे पूछते हैं कि पहला प्रश्न आया कि आप कहते हैं कि आत्मा युगों युगों में वही रहती है, शरीर बदलते हैं। तो और आपने ये भी कहा कि ये भगवान कृष्ण के समय में भी हो सकती है हमारी आत्मा, और भगवान कृष्ण राम जी के टाइम में भी हो सकती है, और बाकी जगहों पे भी हो सकती है। तो फिर जब हमारी आत्मा, जब हम भगवान कृष्ण के समय में थे तो हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि मुक्ति क्यों नहीं मिली। प्रभु कोई अलग थोड़ी ना दिखते थे उस समय। अगर धोती पहनी है वो ड्रेस थी, और मुकुट ड्रेस थी, तो सबकी ऐसी ड्रेस थी। तो सबको थोड़ी ना पता था कि वे प्रभु हैं। जिनको प्रभु बताते केवल उन्हीं को पता लगता है कि वे प्रभु थे। जिनको गुरुजन बताते हैं कि वे असली में क्या हैं, उन्हीं को पता चलता है। बाकियों के लिए साधारण है ना, बाकियों के लिए साधारण मनुष्य की तरह होते हैं। कई साधक भी गुरुजनों को मनुष्य की तरह लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं बताते वो। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कि ये जानें कि प्रभु जिसको बताना चाहे अपने बारे में केवल उन्हीं को बताते हैं। वही प्रभु की इच्छा से ही प्रभु को सुना जाता है। सो इसलिए उन्हें कहा कि भाई इसलिए मुक्ति नहीं हुई, इसलिए मुक्ति नहीं हुई, और चलते गए जन्म पे जन्म। तो हो गया सेटिस्फाइड। हाँ, तो पूछा कि भाई हाँ, तो कहा कि 84 लाख योनियों में से निकलती है जब आत्मा, तो फिर क्या उसके बाद जब मनुष्य जन्म हो जाता है और सब हो जाता है, क्या आत्मा मर जाती है, खत्म हो जाती है? तो बहुत सुंदर, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो उनसे पूछा क्यों नहीं मरती, क्योंकि टॉपिक आत्मा पे था, महर्षि का कोट आया था आत्मा पे। तो कि भाई क्यों नहीं मरती? तो फिर उन्होंने जाना था कि आत्मा तो किसका अंश है, तो सबको पता था, कहते परमात्मा का अंश है। तो उनसे पूछा कि अच्छा, अगर सेब को कट करेंगे, अगर सेब मीठा है उसको कट करेंगे, उसके स्लाइसेस होंगे, तो वो स्लाइसेस मीठे सेब की तरह होंगे कि नहीं होंगे? कहते बिल्कुल होंगे। तो ठीक है, तो फिर अगर संतरा छीलेंगे तो जो पूरा संतरा है
उसका जूस और अगर एक संतरे की फड़ी का जूस निकालेंगे तो सेम होगा कि नहीं होगा? कहते बिल्कुल सेम होगा। तो इसी तरह से जिस तरह परमेश्वर जो परम आत्मा है, वे उनका अंत नहीं है, ना उनका आदि था, ना वो जन्मे थे, ना उनका अंत है। इसी तरह उनका जो अंश है छोटा सा, हाँ, आत्मा जो है उसका भी अंत नहीं है, ना ही वह जन्मी थी, ना ही उसका अंत है, उसका अंत। तो फिर पूछते हैं कि फिर हाँ, कहते हैं कि क्या जब आत्मा अंश, उनका अंश परमेश्वर से अलग होता है, पहला जन्म जो होता है आत्मा का, तो कहते हैं कि क्या वह आत्मा पहले जन्म में ही मुक्ति पा सकती है? उसकी तो ट्रेन एकदम 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 निकलती जा रही थी। तो कहते हैं क्या वह उसी समय भी पहले जन्म में ही मुक्ति पा लेगी? तो कहा कि अगर पा सकती है तो पा ले, बिल्कुल बढ़िया है। तो उसने, बच्चे ने पूछा कि क्यों नहीं पाती, क्यों नहीं पहले ही जन्म में आत्मा मुक्ति पा लेती? तो यहाँ आ जाती है इच्छा, कामना। ये कामना ही अगले जन्म को, अगला जन्म तय करती है। और फिर ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं और इनकी पूर्ति नहीं होती और जन्म पे जन्म आते जाते हैं। और तभी कहा कि जैसे चींटी है, कुछ ही दिन के लिए जन्मी, फिर खत्म हो गई, दूसरी योनि में गई, इस तरह से समाप्त हो जाती है। और फिर पशुओं की योनि में या दूसरी योनियों में परमेश्वर प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो एक बच्चा आया और वो बोला कि नहीं आंटी, पर हाँ, उस पर्टिकुलर कथा में तो उस पक्षी को, किसी पक्षी का नाम लिया और उसको मुक्ति मिली क्योंकि उसने प्रभु की कथा सुनी। का बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब ऐसे पशु पक्षी संतों की शरण में पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई पशु बहुत ज़्यादा सत्संगी परिवार में गए हों, वहाँ पे भी उनकी भी मुक्ति होती है या उनको अगला मानव जन्म मिलता है। जैसे एक साधिका जी ने शेयर किया कि उनका कुत्ता था, जब भी उन्होंने श्री अमृतवाणी जी का पाठ करना, वह आके बैठ जाता उनके मंदिर के पास और सारा टाइम बैठा रहता जब तक श्री अमृतवाणी जी का पाठ होता। और कहते जब उसका अंत समय था तो मुझे पता लग गया था कि उसका अंत समय है, तो मैंने श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया उसके लिए और वह अमृतवाणी जी का पाठ सुन के ही उसने शरीर त्यागा। ऐसी आत्माएं आती हैं पशुओं के रूप में, जिन्हें ऐसे परिवार मिलते हैं और उन्हें सत्संग श्रवण होता है, उसकी तरंगे छूती हैं। इसी तरह एक बच्ची भी है, वह बुक क्लब भी लगाती है और श्री अमृतवाणी जी का भी ग्रुप उसने किया है और वहाँ पे भी सीखती है। तो उसने बताया कि आंटी मेरी बिल्ली साथ बैठ के अमृतवाणी जी की क्लास लगाती है। और फिर हमने अगली बार भी उसे कहा कि भाई वो भी क्लास अटेंड कर रही है, उसको भी दिखा दो। और वो बैठी हुई थी आराम से बिल्ली, और उन्होंने दिखाई, बच्चे ने दिखाई कि आंटी बड़े आराम से सुनती है और जब मैं पीछे पीछे प्रैक्टिस करती हूँ तो इसको सब सुन रहा होता है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ऐसी आत्माएं इन घरों में जन्म लेती हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि यहाँ से हमें या तो पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाएगी या फिर हमें मानव जन्म मिल के ही रहेगा और संत मिलेंगे, क्योंकि इस रूप में भी सुना हुआ है हमने उनकी वाणी या उनकी चीज़ें, इस तरह से हो जाता है। फिर हाँ, तो फिर बोला कि क्योंकि जैसे बच्चे आते हैं ऐसे, और ऐसे कोट्स आते हैं बच्चों के, कई चीज़ें कहे हुए, तो एक साधिका जी ने लिखा, हाय काश मेरे बच्चे भी ऐसे होते, ऐसा कमेंट आया। तो वहीं एकदम हो गया, मैं इनका लो हो गई अगले जन्म की तैयारी। क्यों? क्योंकि इतनी इच्छा जागृत हो गई कि काश मेरे बच्चे भी सत्संगी बच्चे होते, और यही इच्छा फिर अगले जन्म का कारण बनती है।
पति ठीक नहीं है, काश मेरा पति प्यार करने वाला होता, चलो अगले जन्म की तैयारी। तो ये जो ममताएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये हमें लेके जाती हैं अगले जन्म में। सो जितनी हम इच्छाएं अपनी समाप्त कर सकें, प्रभु के श्री चरणों में उनको अर्पण करके अपनी इच्छाओं की समाप्ति कर सकें, तो जन्म ठीक है तो ठीक है, वरना तो लगे रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया महाराज। अब तो बड़ी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। हम डिज़र्व भी नहीं करते और आप कृपाएं बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चले हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 282। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम राम कहिए सदा सुखी रहिए। ईश्वर सत्य स्वरूप है। पेज 282 प्रवचन पीयूष जी भक्ति प्रकाश। परमेश्वर सच्चित आनंद है, ये हम कहते हैं। यह अनादि भाव है। यह प्रकरण मनन करने का है। ईश्वर के स्वरूप सिमरन मनन करने चाहिए। इसी प्रकार आत्म स्वरूप है। ये दोनों भक्ति प्रकाश में ईश्वर स्वरूप पृष्ठ 103 से 122 तथा आत्मिक भावनाएं 183 से 195 बड़े आवश्यक हैं। सत्य किसे कहते हैं, ये पहले पद में कहा गया है। भक्ति प्रकाश के राम सत्य स्वरूप है प्रकरण में वस्तु का जो होनापन है और शुद्ध स्वरूप है, वह भाव वाली वस्तु है। परम सत्ता वाली वस्तु शुद्ध स्वरूप है। वह वस्तु भाव होने के रूप में है। इसका स्वरूप सत्य है, जो सत्य कही गई है। जैसा है वैसा ही वर्णन है, बनाकर नहीं कही गई। उसमें झूठ अंश भी नहीं है। अखंड, जिसके खंड टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा राम भगवान का स्वरूप है। सद वस्तु अखंड है, इसका टुकड़ा भी नहीं होता। वस्तुपन ही इसमें सत्य है।
तीन लोक तीन काल जिसकी नास्ती ना हो, ऐसी सत्ता जो है वह एक रस है। तीनों लोकों में जिसकी कभी 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 कमी नहीं होती, वह सर्वदा विराजमान है, उसका अभाव कभी नहीं होता, उसकी सत्ता अस्तित्व एक रस ही रहती है। इसी से सत्य और सद्भाव कहा गया है। दूसरा, जो घटने बढ़ने और परिवर्तन के बिना है, जिसमें विकार नहीं है, जिसका आकार नहीं बदलता, जो नाश रहित वस्तु है, उसी को सत्य समझना चाहिए। अर्थात वही श्री भगवान का स्वरूप है। जिस वस्तु में परिवर्तन नहीं और किसी दूसरी वस्तु की मिलावट नहीं, वह वस्तु सत्य है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। श्री राम होने से रूप में पूर्णतया बाधा रहित है। इसका होना एक रस, अंत रहित और बहुत ज्यादा है। श्री राम होने में पूर्ण रूप, इसका होना एक रस, जैसे सूर्य सदा ही प्रकाश वाला, अगाध इसकी था ना हो। 4 और 5वां दोहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का, हर एक चीज गुरुजनों की, हर एक चीज उनकी, एक एक चीज उनकी। जितनी देर हो सके अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे। सब उनका, उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।